नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर, फिर से एक बार अपने ग्रुप डी वाले भाइयों के लिए कुछ विशेष सजेशन लेके उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि हमारे सामने सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम जिसमें मैक्सिमम संख्या में स्टूडेंट भाग ले रहे हैं, करोड़ों से ऊपर, तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पूरे भारतवर्ष में नहीं हो सकता। ये आईएएस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इक्विवेलेंट आईएएस, चूँकि ये उसको सेवा प्रदान करेगा और बिना इसके सेवा प्रदान किए हुए उसका भी कोई वजूद नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो विषय वस्तु है ग्रुप डी सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न। ध्यान में कुछ बातें याद रखना है, क्योंकि आप जानते हैं इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और जो भी बात बोला जाएगा, हमेशा बच्चे बोलते हैं कि कुछ आप जो है मोटिवेशन वाला वीडियो बनाइए। और मोटिवेशन आपका तभी काम करता है जब आपके पास में नॉलेज है। हम बार बार ये बोलते हैं कि हथियार रखते हैं और हथियार चलाना नहीं जानते हैं तो उसका रखने का कोई मतलब नहीं होता है। तो नॉलेज है और नॉलेज को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इस तरीका को भी सीखना जरूरी है, तभी आप रिजल्ट ले सकते हैं। क्योंकि जितने भी युवा बैठते हैं एग्जाम में, अच्छे स्टूडेंट का संख्या कम नहीं है, भरा पड़ा है। और आपको अंदाजा नहीं लगेगा, जब रिजल्ट आती है, कटअप जाता है बोर्ड बाय बोर्ड, तो बच्चे परेशान होते हैं कि कितना कटअप चला गया, मैंने तो इतना बनाया, मेरा नहीं हुआ। तो सारे चीज को ध्यान में रख के तैयारी की जाती है। और अभी आपके पास में पर्याप्त समय है कि आप जहां जहां पे कमजोर पड़ते हैं, जहां जहां पे आपका स्थिति कमजोर है, उसको ठीक कीजिए, रिवाइज कीजिए। जितने सारे बच्चे अभी ग्रुप डी में हैं, मैं उनसे फिर से बोलूंगा कि जिन बच्चों को 60 से नीचे नंबर आ रहा है, तो अभी आप एग्जाम दे लीजिए और एग्जाम के बाद पुनः नए तैयारी में लगना है। क्योंकि आपको नंबर कम आने का मतलब है कि आप पढ़े नहीं हैं, डायरेक्ट टेस्ट देना शुरू कर दिए हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आ गए हैं। या जो बच्चे पढ़े भी हैं तो अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है और रिवाइज नहीं किया है। तो इन सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है सफल होने के लिए। और अभी 2024 तक, हम बार बार बोलते हैं कि 2024 तक सबको एकदम मजबूत रहना है। चाहे जितना भी कमज़ोर बच्चा है, हम आपके सेवा में यहाँ पे हमेशा उपस्थित रहते हैं। और ग्रुप डी के एग्जाम के बाद वेलकम बैक होना है। आपका आईटीआई वालों के लिए भी बहुत सारी वैकेंसी है, जनरल वालों के लिए भी विभिन्न स्टेट से, अपने स्टेट से, भारत सरकार से बहुत सारी रोजगार सृजन का अवसर उपस्थित होने वाला है। तो मिल के हम लोग साथ में काम करेंगे। और हम आते हैं, चूंकि आप जानते हैं और ये जानना भी जरूरी है कि बिना कठिन परिश्रम का कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। तो अभी हम लोग एकदम आपके लिए एकदम कमर कसे हुए हैं। और आगे हम अभी अब जो बताने जा रहे हैं ग्रुप डी का, चूंकि आप जानते हैं जितने भी बच्चे टेस्ट में बैठते हैं तैयारी में, तो कुछ बच्चों का हमेशा एक ही तरह का, आप सवाल देखिएगा, आप अनुभव कीजिएगा, जब टेस्ट दीजिएगा तो एक ही तरह का सवाल बार बार गड़बड़ होता है। एक ही तरह का सवाल बार बार गड़बड़ होता है। क्यों? क्योंकि उसका आप मैक्सिमम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्योंकि अब रीजनिंग का कोई टॉपिक है, मैथ का कोई टॉपिक है, तो खास तरह का सवाल उसको नोट कीजिए, उसको ठीक कीजिए, ठीक है ना। और अभी जो हम सिलेबस बताने जा रहे हैं कि किस चैप्टर से कितना सवाल पूछा है पिछले एग्जाम में, 2018 के एग्जाम में, तो ये आपके तैयारी में काफी सहायता प्रदान करेगा। क्योंकि अभी हम जो टेस्ट लेते हैं ग्रुप डी का, तो सभी बच्चे इस बात को जानते हैं कितना क्वेश्चन क्या पूछता है, फिर भी आप उस पर सीरियसली ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा काम है कि आपको उस तरफ आकृष्ट करना और सारे कमजोरी को दूर करके जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो सफल तो होना ही होना है। तो चलिए आप देखते हैं। देखिए, सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन, टाइम ड्यूरेशन। जनरल साइंस कितना क्वेश्चन पूछता है?
25 क्वेश्चन पूछता है जनरल साइंस से, मैथ से 25 क्वेश्चन पूछता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपका 30 क्वेश्चन पूछता है, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से आपका 20 क्वेश्चन पूछता है। सफल होने के लिए सारे 4 सेक्शन है, चारों सेक्शन महत्वपूर्ण है। जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, और एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो आप उस लेवल पर पहुंच नहीं सकते हैं। और एक्सप्लोर करने के लिए सभी सेक्शन को इक्विवेलेंट लेके चलना है। और जानते हैं आप कि ये जो मैथ है, रीजनिंग है, ये जो मैथ है और ये जो रीजनिंग है, काफी डिसाइडिंग पेपर होता है। क्योंकि जो बच्चे तैयारी करते हैं, जिनका रिजल्ट होता है, तो 25 क्वेश्चन मैथ में पूछा है तो इसमें कम से कम 23 क्वेश्चन तो बनाएगा ही बनाएगा। स्कोरिंग पेपर होता है, और 23 क्वेश्चन आप नहीं बनाते हैं तो रिजल्ट के नहीं सोचना है, क्योंकि ये मैक्सिमम स्कोर देता है। और जो खूब अच्छा स्टूडेंट है तो 24 क्वेश्चन भी बना देता है। रीजनिंग का जो सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस का, इसमें आप 25 क्वेश्चन कम से कम आपको स्कोर करना है, तभी जाकर आपका स्कोर मैक्सिमम पहुंचेगा। आप क्वेश्चन का अटेम्प्ट, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जिसमें 5 क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप कितना भी दिमाग लगा दीजिए, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बना तो वो नहीं बनेगा, टाइम टेकिंग वाला होता है। तो आप रीजनिंग को 5 क्वेश्चन कम करके ले सकते हैं, लेकिन दोनों क्वेश्चन में मिला के आपको मैथ और रीजनिंग का जो सेक्शन है, ये दोनों मिला के 48 नंबर हर हाल में आना चाहिए। 48 नंबर हर हाल में आना चाहिए, तब आपका स्कोर डिसाइडिंग होगा। अन्य जो सेक्शन आपका आता है जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, इस सब्जेक्ट को सारे बच्चे पढ़ते हैं और सबका स्कोर लगभग 1-2 नंबर ऊपर नीचे रहता है, ठीक है। लेकिन आप 48 नंबर है, कटअप मिनिमम कटअप कितना गया है? 64, 60। तो ये मैथ रीजनिंग से काम कर चलेगा क्या आपका? नहीं चलेगा। तो इसके लिए भी आपको साइंस और करंट अफेयर्स का जो 45 क्वेश्चन है, इसमें भी मैक्सिमम स्कोर करना है, तभी जाके आप जो अलग अलग बोर्ड है, कोलकाता बोर्ड में 80 प्लस गया है कटअप, तो और मिनिमम 60 गया है, 62 गया है, 64 गया है, तो आपको कितना नंबर कम हो रहा है। और बोर्ड बाय बोर्ड 80 लेके जाना है, तो यहाँ से कितना स्कोर करेंगे तो यहाँ पे उस बोर्ड के हिसाब से आपका कटअप पहुंच जाएगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो कंपटीशन में सारे सेक्शन महत्वपूर्ण होता है और सब पे बैलेंस तैयारी होता है। और कहा भी जाता है कि जब तक आप सारे सब्जेक्ट को बैलेंस करके नहीं ले सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं, तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, आप उसके लिए नहीं सोच सकते। ठीक है, आगे देख लीजिए। अब हम आते हैं टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो आप यहां देखिएगा, हम पहले मैथ को लेके चलते हैं। आप यहां देखिएगा SICI से 2 क्वेश्चन पूछा है, पाइप एंड स्ट्रेन से 1 क्वेश्चन पूछा है, प्रॉफिट एंड लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा है, एज से 1 क्वेश्चन पूछा है, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछा है, ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन पूछा है। अब आप समझ सकते हैं कि ग्रुप डी का जब एग्जाम होगा तो कम से कम 60-70 सीटिंग में होगा, ठीक है। और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा है और हमको किस पे फोकस ज्यादा करना है, ठीक है। टाइम एंड स्पीड से 2 क्वेश्चन पूछा है, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन पूछा है, एवरेज से 1 क्वेश्चन पूछा है, ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन पूछा है, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछा है, DI पाइप चार्ट से 2 क्वेश्चन पूछा है, एंड मिसलेनियस जो चैप्टर है आपका, जो आप बोलते हैं नंबर सिस्टम, उससे 5 क्वेश्चन लेके आया है। टोटल 25 क्वेश्चन। तब ये इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन पूछा है, इसका ये मतलब नहीं कि आगे भी इसी चैप्टर से इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है अगला समय में अगले
चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन बच जाएगा। तो जितने भी चैप्टर दिया हुआ सब के सब महत्वपूर्ण है और सब पे आपका बैलेंस पकड़ होना चाहिए, बैलेंस तैयारी होना चाहिए, तभी आप किसी भी स्टैंडर्ड का कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसको आप इजी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक आ गया आपका रीजनिंग। रीजनिंग का जो सेक्शन है साइलोलिज्म से देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण सेक्शन है। साइलोलिज्म से 4 से 5 क्वेश्चन पूछा है, वेन डायग्राम से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से 2 क्वेश्चन पूछा है, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन पूछा है, ऑड वन आउट से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा है, एनालॉग से देखिए काफी महत्वपूर्ण सेक्शन हो गया ये एनालॉग, 7 से 8 क्वेश्चन पूछा है। दूसरा जो आपका महत्वपूर्ण सेक्शन है सिलोजिज्म, 4 से 5 क्वेश्चन पूछा है। और तीसरा महत्वपूर्ण सेक्शन है एड एंड आउट, 3 से 4 क्वेश्चन पूछा है। अन्य जो है सीरीज है 2 क्वेश्चन है। अब आप देखिए सीरीज ऐसा चैप्टर है रीजनिंग का, सीरीज ऐसा चैप्टर है रीजनिंग का जो फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकेंड अटेम्प्ट में बना तो बना, नहीं तो आप कितना भी दिमाग लगाइएगा तो ये जल्दी ये सीरीज पकड़ में नहीं आएगी। तो आप एग्जाम में हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि सीरीज पे अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो उस पर टाइम नहीं देना, उसको लास्ट में जब आपके पास में समय बचेगा तब इसको अटेम्प्ट करेंगे आप। डायरेक्शन 2 क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 2 क्वेश्चन, काउंटिंग फिगर से 1 क्वेश्चन एंड कैलेंडर से 2 क्वेश्चन। तो जितना भी चैप्टर दिया हुआ है ये सारे महत्वपूर्ण है और इसको देखना है। ठीक है, और इस पे जहां कहीं भी आप कमजोर अपने आप को फील करते हैं तो वहां आप पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं भी पढ़े हैं तो प्लेटफॉर्म में हमारे टीचर उपस्थित रहते हैं, आप वहां पे आके अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं, या टेस्ट के माध्यम से जब भी डिस्कशन हो तो टीचर से सवाल करके सारे सब्जेक्ट सारे चैप्टर में जहां भी कमजोर, कहीं से भी अपने आप को थोड़ा भी कमजोर नहीं होने देना है। और रिजल्ट के लिए हम उस लेवल पे जाएंगे जहां से मेरा रिजल्ट हो जाए। मेरा कहने का मतलब है कि 100% कोई सही नहीं होता है, लेकिन रिजल्ट कितना पे होता है, 60 पे, 65 पे, 70 पे, 80 पे। तो मैं आपको सफल बना दिया, रिजल्ट दिला दिया, वही 100% होता है। और आपका जो अभी परीक्षा एग्जाम देने का जो पैटर्न है, नॉर्मलाइजेशन या ये सब सारा चीज वो उसी विधि को फॉलो करता है। ठीक है ना, आगे हम बढ़ते हैं। अगला से टॉपिक आ गया, देख लीजिए अगला जो टॉपिक है साइंस का है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन फिजिक्स से देख लीजिए आप। फिजिक्स से 9 से 13 क्वेश्चन पूछा है, विभिन्न विभिन्न से क्या बोलते हैं, विभिन्न विभिन्न सिटिंग को मिला करके किसी में 9 पूछा है, किसी में 10 पूछा है, किसी में 11 पूछा है, किसी में 12 पूछा है, किसी में 13 पूछा है। 25 क्वेश्चन साइंस से ग्रुप डी में रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि साइंस का ग्रुप डी में कितना महत्व है। ठीक है, 9 से 10 और फिजिक्स 9 से 13 क्वेश्चन पूछा है। केमिस्ट्री से 5 से 7 क्वेश्चन पूछा है। और बायोलॉजी, फिजिक्स और बायोलॉजी महत्वपूर्ण सेक्शन होता है, 7 से 10 क्वेश्चन पूछा है विभिन्न विभिन्न सेक्शन में मिला करके। तो प्यारे दोस्तों, सारे चीज को जितने भी आपके पास में नोट है उसको एक जगह इकट्ठा कीजिए। प्लेटफॉर्म में आप टेस्ट देते हैं, प्लेटफॉर्म का किताब है आपके पास में, जितना अधिक उसको रिवाइज कीजिए। और प्लेटफॉर्म में जितना भी टेस्ट देते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जिस किसी भी मोड में जो भी बच्चे देते हैं टेस्ट, प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन, टेस्ट क्वेश्चन हर हाल में आपके दिमाग में होना चाहिए। 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट का समय होता है, लेकिन उस सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो हर एक एग्जाम में केवल प्लेटफॉर्म का टेस्ट का क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन आपका एग्जाम में प्लस कर देता है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन आप गलत बनाते हैं और आपके बगल वाले आपके मित्र सही बना देते हैं,
तो आप 10 लाख 20 लाख बच्चों से ऊपर नीचे का अंतर होता है, और 25 क्वेश्चन केवल प्लेटफॉर्म एक सेक्शन से आपको प्लस करवा रहा है, तो क्यों नहीं रिजल्ट होगा। तो टेस्ट को सीरियस लेना है। ऐसा नहीं कि टेस्ट दिए क्वेश्चन देखे भी नहीं कि क्या गलत क्या सही कितना नहीं, फेंक दिए। सारे जगह पर हम आपके लिए खड़ा होते हैं, टेस्ट लेते हैं, उसका डिस्कशन करवाते हैं। जहां कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है तो सारा चीज आपको दिमाग में होना चाहिए, तभी जाके रिजल्ट होगा। और अगला जो सेक्शन है जीएस एंड करंट, इसमें 20 क्वेश्चन रहता है। तो जीएस करंट में आप देख लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन रहता है आपका करंट का, ठीक है। अन्य जो सेक्शन हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सब में से 2 1 2 2 1 2 3 करके ऐसे करके संख्या रहता है। तो करंट तो टोटल 20 क्वेश्चन हो गया। टोटल क्वेश्चन को समाहित करना है अपने एग्जाम में। सारे क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट, सारे पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, उम्मीद रखते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके सफल होने में काफी सहायक होगा, और मैं इस तरह से आपके लिए कुछ नया लेकर के हमेशा आते रहूंगा। लेकिन अभी सीरियस रहना है और अपने आप को 2024 तक एकदम स्थूल नहीं होने देना है। पूरे इनर्जेटिक होके वेलकम बैक प्लेटफॉर्म आपकी सेवा में है, और हम हमेशा आपके लिए नया कुछ क्रिएटिव करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।